अस्सलाम वालेकुम। यानी आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। हाँ बाबू चंदर, कल वाली क्लास ली? रिकॉर्डिंग ही सुनी होगी तूने। चलो जी, बेहतरीन है। अब जब मैंने तुमसे वादा किया था, अच्छा यार देखो, तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी मुझे हर टॉपिक के आखिर में याद दिलाना कि मैंने तुम्हें आईएफआरएस भी रीड करवाना है पूरा। और तुम्हें हर आईएफआरएस की एंड में समरी भी देनी है, जैसे मैं एफएआर 2 में देता हूँ। सेट है? ताकि आप फिर अब जब रिवीजन करें ना तो समरी से करेंगे। सेट है? तो अभी हम पहले पास पेपर कर लें ताकि हमारे पास एक पूरा चैनल आ जाए कि भाई हाँ, हमने पहले कॉन्सेप्ट्स किए फिर सारे पास पेपर क्लास में कर लिए। सेट है ना? और फिर मैं इसके ऊपर अपने सवाल दे दूंगा तुम्हें एज असाइनमेंट और उसके सोल्यूशन के साथ। वो ऐसे होंगे चेरी ऑन द टॉप बने, वो सारी चीजों के ऊपर उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे। सेट है भाई? चलिए जी सर, आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्या है इसको एग्जाम सिचुएशन बना के आप लोग खुद सॉल्व करेंगे? मैं रीड भी नहीं करूं, उसके मार्क्स देख लूं, 16 नंबर का आया हुआ भाई। हाँ जी सर, 16 नंबर का आया भाई ये। सर करके दिखाते हैं। हाँ, करके दिखाते हो बाबू? पूरे 28 मिनट चाहिए? नहीं। अच्छा, इसके लिए आप लोग ले लो, पूरी एग्जाम सिचुएशन बनाने के लिए आप इसको 25 मिनट में करके दिखा दो, प्लीज सही करना। अच्छा, इसमें लास्ट ईयर की ईपीएस भी निकलेगी। हाँ, लास्ट ईयर की ईपीएस भी निकलेगी, याद रखना। और तुम्हें याद होगा बोनस के फैक्टर की वजह से लास्ट ईयर की ईपीएस रीस्टेट भी होती है। आपका समय शुरू होता है, अब प्लीज देखो, अच्छे से करना ये सवाल। सारे पास पेपर मैं नहीं करवाने क्लास में, पहले आप ट्राई करें, वरना मैं अगर खुद ब खुद करता रहूंगा तो तुम्हारी कोई जो नॉलेज की इंक्रीज होने की चीज है वो होगी नहीं। फौरन से करके दिखाओ मुझे। अच्छा उसामा, ये जो एक्सचेंज गेन ऑन फॉरेन ऑपरेशंस होता है ना, ये होता है ओसीआई का बैलेंस। क्या मेरे लिए ओसीआई रेलेवेंट होता है ईपीएस निकालने के लिए? क्या मेरे लिए ओसीआई रेलेवेंट होता है? नहीं होता। सही है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे, ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था आपको।
बाबू हो गया सवाल? चंदर हो गया सवाल? बेसिक ईपीएस तो निकाल ही ली होगी तुम लोगों ने। हो रहा है, चलो करो।
चलो बाबू, एक कंसिडरेबल टाइम हो चुका है, मैं करवाना शुरू करा दूं। हाँ जी। चलो चंद्र, अभी देख लेते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ जरा, इधर फोकस के साथ, सब फोकस के साथ। हाँ सर, सबसे पहले क्या सवाल में फैक्टर निकाल। अब मुझे चंद्र आप एक बात बताओ, क्या इस सवाल के अंदर बोनस इशू है या फिर राइट इशू है? ओनली राइट। तो सर मैंने राइट इशू लिखा, और राइट इशू की यहाँ पे लिख दी डेट। डेट कौन सी है भाई? अक्टूबर 1। चंद्र, अक्टूबर 1 है। देखो सितंबर में डिक्लेयर किया, बट मेरे लिए जो रेलेवेंट है वो अक्टूबर है ना, क्योंकि सबने एक्सरसाइज उस दिन पे किया है। अक्टूबर 1 2010, ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्स राइट प्राइस। अच्छा, अब एक मसला है, प्लीज सब फोकस के साथ सुनना, ना आप भी सुनना, सुनो। वैसे मैं जो राइट के लिए एक्स राइट प्राइस निकालता हूं वो शॉर्टकट से निकालता हूं, ऐसा ही है। मुझे परसेंटेज गिवन होती है, पर क्या यहाँ पे मुझे राइट की परसेंटेज गिवन है या नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है? क्या राइट की परसेंटेज गिवन है या राइट शेयर्स गिवन है? हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है। तो अब मैं थोड़ी लंबी चौड़ंगी पे जाऊंगा। क्या मैं तुम लोगों से ये कह सकता हूं कि आज से पहले अगर रुपीज इन थाउजेंड की बात करूं, तो ओपनिंग शेयर जो मेरे पास थे वो थे 5,000, ऐसा ही है। 5 मिलियन मीन 5,000। इसके बाद कुछ अभी देखना है, अभी अभी कंक्लूड नहीं करना उसामा, भी देखना है। क्या इसके बाद जुलाई में मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कन्वर्ट हुए? परसेंटेज निकाल के कर सकते हैं, बट मैं वो भी करके दिखाऊंगा, ये भी। तो दैट मीन्स कि सर मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, प्रेफरेंस शेयर की जो कन्वर्जन हुई है, ये भी इससे पहले इशू हो चुके थे? प्रेफरेंस शेयर की कन्वर्जन कितने हैं? हाँ भाई, 10। 10 × 3 कितने हो गए? हाँ जी, मुझे बताओ। 10,000 प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हुए हैं इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर, तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 70 आ गया। सही आ गया। 10 × 7, ये आ गया 5070, ये ऐसा ही है। 5070, ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, मेरे पास दोनों तरीके हैं, मैं लंबी चौड़ंगी से पहले कर लेता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कंपनी के पास 5070 शेयर्स हैं बिफोर राइट इशू, और एक शेयर कितने का चल रहा है बिफोर राइट इशू? 15 का, ऐसा ही है। तो 5070 × 15 कितना आता है? 76050। हम परसेंटेज निकाल के भी कर सकते हैं कि राइट की परसेंटेज कितनी है। और वो परसेंटेज बहुत लंबी आ रही थी, 0.1972 समथिंग, ऐसा ही है। तो हमने क्यूमुलेटिवली रख लिया। अच्छा, मैंने राइट शेयर्स कितने इशू किए हैं? राइट 1000, ऐसा ही है। और ये 1000 कितने पे इशू किए हैं जानी? ये 1000 कितने पे इशू किए हैं? 12 पे।
ये आ गया 12,000। तो सर 5070 प्लस 1000 कंपनी के टोटल शेयर हो जाएंगे इतने। 76050 प्लस 12,000 कंपनी की टोटल वेल्थ हो जाएगी इतनी। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा एक्स राइट प्राइस कितनी आ रही है? 88050 डिवाइडेड बाय 6070, 14.5। कितने लोगों ने ये बिल्कुल सही निकाली थी? वेरी गुड यार, कितने लोगों ने बिल्कुल सही निकाली थी ये? वेरी गुड यार चंदर। अमीन सही आ गई थी यहाँ तक? चलें जी, बेहतरीन है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसके बाद मैंने निकाल लिया राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। राइट एडजस्टमेंट फैक्टर में 15 डिवाइडेड बाय 14.5, यही करूंगा मैं। चलें, अब मैं कर लेता हूँ वेटेड एवरेज की वर्किंग जरा। मुझे चले परसेंटेज से भी किया था तब भी कोई मसला नहीं अमीन, तब भी सही आता। अच्छा, ओपनिंग शेयर्स है मेरे पास 5000। क्या इस ओपनिंग पे मैं ये वाला बोनस दूं? यस सर दे दें। इसको 12/12 कर लें, कितना आता है आंसर? 5172। वेरी गुड यार। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या जुलाई में कन्वर्जन हुई है? सर जुलाई में कन्वर्जन हुई है 70 की। 70 पे भी ये वाला बोनस दूं? कितने मंथ्स लूं यहाँ पे? हाँ जी, 9 मंथ्स। इसका आंसर बताओगे? हाँ जी, इसका आंसर 54। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, राइड के अंदर जो बोनस था वो ऊपर इनकॉर्पोरेट हो गया ना, तो राइड इटसेल्फ जो पैसों वाला इम्पैक्ट रखता है, क्या वो अभी हमने इनकॉर्पोरेट किया? नहीं किया सर। राइड मिलता है आज से पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। क्या 5070 पर राइड मिलेगा? जल्दी बताओ, क्या 5070 पर राइड मिलेगा? पर अगर मैं राइट शेयर ही यहाँ पे रख दूं तो क्या कहते हो? राइट शेयर्स ही यहाँ पे रख दूं तो क्या कहते हो? सीधे सीधे राइट शेयर्स। अच्छा, बट मुझे एक बात बताओ, क्या, प्लीज सुनिएगा प्लीज सुनिएगा प्लीज सुनिएगा, क्या ये राइट शेयर्स के अगेंस्ट पूरे पैसे मिले हैं या इसके अंदर कुछ फ्री वाले भी हैं 1000 के अंदर? जल्दी बताओ, क्या पूरे पैसे मिले हैं या इसके अंदर फ्री वाले भी हैं? ठीक है, राइट के अंदर दो चीजें होती है ना। उसने कहा था 1 मिलियन राइट शेयर्स हैं, राइट शेयर्स के अगेंस्ट में तो फ्री वाले भी हैं। अच्छा, तो क्या फ्री वाले ये इनकॉर्पोरेट हो गए ऊपर? तो अब मुझे अगर पैसों वाले चाहिए, यहाँ पे पैसों वाले चाहिए, तो मैं सीधा सीधा एक काम करूं, यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी? सर 12 डिवाइडेड बाय 14.5। क्या इस हरकत से, इस वाले फ्रैक्शन से मुझे पैसों वाले शेयर्स मिल जाएंगे? कितना आता है ये? 414। वेरी गुड यार। चलें जी, मुझे बताएं 414 प्लस 54 प्लस 5172, 5640 आ गया। यहाँ तक कोई मसला? सब बच्चों ने कर लिया था यहाँ तक भाई? 5640। और यार बड़ा मार्क्स गेनिंग होगा आपके लिए ये, मतलब जिस शॉर्टकट से हमने किया भाई ये सवाल। चलिए जी सर, ये तो आ गए मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, आप सब मुझे एक बात बताएंगे अब जरा फोकस के साथ, मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है इस साल का? 150। 150 है, ये रहा सर इस साल का। अच्छा, आप सब मुझे एक बात बताएं,
सर क्या मेरे पास कोई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हाँ या नहीं? जी सर। तो मुझे एक बात बताओ, चंदर सुकून से बताना, क्या 0.2 मिलियन पे रिटर्न दूंगा या जो साल के आखिर में बच गए उनको रिटर्न दूंगा? वेरी गुड यार चंदर। भाई सर चंदर कह रहे हैं कि सर आप जो रिटर्न देंगे ना, लेस करेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न 5070 से। आंसर किससे 5070? इसमें ये वाला बोल रही हो? तो यूं करना पड़ता ना, देखो आपको फिर नामा यूं करना पड़ता कि जो 5070 यहाँ पे रखती ना आप, सही है ना, फिर आप एक काम करो, 1000 को डिवाइड करो, 1000 को डिवाइड करो 5070 से, आपको फिर बोनस की परसेंटेज मिल जाती राइड की। देखो कितनी आ रही है नामा। 5070 नीचे रखा, 1000 को ऊपर रखा, कितनी परसेंटेज आ रही है? 0.197238, ऐसा ही है भाई। फिर आप क्या करते, इसी को इस पे लगा देते, वापस से 1000 आ जाता, वापस से 1000 आ जाता। तो मैंने राइट शेयर्स निकालने के बजाय राइट शेयर्स ही रख दिए जो उसने मुझे बताए हुए हैं। सही है ना एमा? इस तरीके से किया है मैंने। चलें, अब मुझे एक बात बताएं सब, क्या मेरे पास टोटल 2 लाख, प्लीज सुनिएगा, 2 लाख, 2.2 मिलियन का मतलब है 2 लाख प्रेफरेंस शेयर है, सही है भाई? 2 लाख प्रेफरेंस शेयर मौजूद थे मेरे पास, जिसमें से 10,000 इन कैश हो गए, तो बाकी कितने बच गए? 190, 190 बच गए भाई। अच्छा, 190 को अगर आप रुपीज इन थाउजेंड में करना चाहते हैं, तो क्या इसको 190 इंटू 15% करूं? 190 इंटू 100 इंटू 15%, कितना आता है? 2850। तो सर 150 - 2850, ये कितना आ गया भाई आंसर? 147150, ऐसा ही है? अच्छा जी, अब मैं बेसिक ईपीएस निकाल सकता हूँ। 147150 डिवाइडेड बाय 5640, कितनी आ रही है ईपीएस? चंदर देखो, डिविडेंड वन टाइम होता है ना, डिविडेंड इंटरेस्ट थोड़ी ना जो 3 महीने का लेंगे, समझ आ रही है चंदर? डिविडेंड तो वन टाइम होता है ना, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हुई ना जो ओवर द पीरियड अक्रू होगा। सेट है? 3 महीने का थोड़ी ना कोई रिटर्न होता है। अच्छा मुझे बताओ ईपीएस कितनी आ रही है भाई? 26.09। चलेंगे सर। अब क्या डायल्यूटेड ईपीएस इसके बाद शुरू करेंगे हम? सर डायल्यूटेड के लिए अर्निंग्स आ गई और शेयर्स आ गए, और ये आ गई ईपीएस। यहाँ पहले बेसिक का हिसाब किताब कर लेते हैं। बेसिक की अर्निंग थी हमारी 147150, 5640, 26.09, ऐसा ही है भाई? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का इम्पैक्ट ले लूं? चलो तुम में से कोई मुझे बताएगा, प्रेफरेंस शेयर्स में जो शेयर्स कन्वर्ट हो गए, जो शेयर्स कन्वर्ट हो गए, क्या वो डायल्यूटेड में आएंगे? सोच के बताना अमीन, चंद्र नायमा, सोच के बताना ये बात, आएंगे? अच्छा वेरी गुड, गलत कह रहे हो चंद्र, बिल्कुल आएंगे, नायमा सही कह रही है। अच्छा कितने महीने आएंगे नायमा?
3 महीने, वेरी गुड। अच्छा जी, यानी सर, वेरी गुड। अब सुनो, 10 के ऑप्शंस जो कन्वर्ट हुए, पर मुझे एक बात बताओ, ये जो 10 के ऑप्शंस थे, ये जो 10 के ऑप्शंस थे, मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग भी करूंगा। 10,000 ऑप्शंस जो थे मेरे पास, उसको मैंने 3 से भी तो 7 में कन्वर्ट हुए थे, 3 में 7 में कन्वर्ट हुए थे सर, उसको मैंने 3/12 किया, कितना आता है आंसर? कितना आता है आंसर? 17.5। सर ये आ गया सर। अच्छा, क्या इसकी अर्निंग की कोई सेविंग है या इस पे कोई रिटर्न दिया ही नहीं हमने? बताओ, क्या इसकी अर्निंग की कोई सेविंग है या इस पे कोई रिटर्न ही नहीं दिया? सर इन पे कोई रिटर्न नहीं दिया मैंने। वेरी गुड। चलिए जी, रिमेनिंग 190 के ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये है प्रेफरेंस शेयर्स। नॉट कन्वर्टेड। अच्छा जी, क्या इस पे रिटर्न सेविंग होगी? जल्दी बताओ, क्या इस पे अर्निंग की कोई सेविंग होगी? क्या कहते हो आप लोग? होगी? तो सर क्या वो यही होगी 2850? और यहाँ पे ये 190 इंटू 7 इंटू 12/12 कितना आ गया? सर ये तो वापस से 150 आ गया। और ये 5640 17.5 प्लस 1630, इसका टोटल कितना आ गया? 6987.5। ईपीएस कितनी आ गई? 21.47। हाँ जी, 21.47 आ गई। हाँ भाई, ये क्लियर है। और सर अगर प्लीज सुनिएगा, अगर मुझे लास्ट ईयर की ईपीएस निकालनी है तो मैं आपको सीधा सीधा हिसाब किताब बताऊं, प्लीज सुनना यार। लास्ट ईयर क्या उसने लिख के दिया है कि कोई शेयर कैपिटल में चेंजेस नहीं थे? जल्दी बताओ, क्या लास्ट ईयर उसने आपको लिख के दिया है कि कोई शेयर कैपिटल में चेंजेस नहीं थे? शेयर कैपिटल में चेंजेस नहीं थे। अच्छा, तो अगर लास्ट ईयर कोई शेयर कैपिटल में चेंजेस नहीं थे, तो क्या मैं लास्ट ईयर की ईपीएस आराम से निकाल सकता हूँ? लास्ट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताओगे कितना है? 110। अच्छा, अब मैं क्या लेस करूं? प्रेफरेंस डिविडेंड लास्ट ईयर क्या 190 पे माइनस होगा या पूरे पे माइनस होगा? हाँ जी, 190 पे माइनस होगा या पूरे पे माइनस होगा? पूरे पे माइनस होगा, वेरी गुड। अच्छा जी, अगर पूरे पे माइनस होगा तो आप मुझे जरा एक बात बता दें, अगर पूरे पे माइनस होगा तो सर पूरे हैं 2 लाख, ऐसा ही है? यानी मैं 200 कर लूं? 200 इंटू 100 इंटू 15% कितना आता है? 3000। तो सर ये 110 माइनस 3000 आ गया हमारा 1,07,000, ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे अर्निंग्स रखूं, अर्निंग्स और शेयर रखूं और ईपीएस निकालूं, प्लीज सुनिएगा यार। तो सर मेरे पास बेसिक ईपीएस के लिए 107,000 ये आ रही है। और मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स, आपको वो कह रहा है कि लास्ट ईयर कोई शेयर्स में मूवमेंट नहीं थी। तो लास्ट ईयर अगर कोई शेयर्स में मूवमेंट नहीं थी,
तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वही लास्ट ईयर का वेटेड एवरेज हो जाएगा। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वही लास्ट ईयर का वेटेड एवरेज हो जाएगा, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं है। यानी लास्ट ईयर जो ओपनिंग में थे वही क्लोजिंग में पड़े हुए हैं, ऐसा है? जल्दी बताओ, ऐसा है? तो सर मैंने यहाँ पे 5,000 रख दिया सीधा सीधा। 107,000 डिवाइडेड बाय 5,000 कितनी आ गई बेसिक ईपीएस? देख लो, कंफर्म करो। 21.4 आ रही है, वेरी गुड। अच्छा, अब लास्ट ईयर क्या प्रेफरेंस शेयर्स का इंपैक्ट दिखाओगे? लास्ट ईयर जो ईपीएस निकली होगी, क्या उसके अंदर 3,000 की सेविंग होती? और 3,000 की सेविंग के साथ साथ 200 इंटू 7 इंटू 12/12 होता? कितना आ गया ये? सर 107,000 प्लस 3,000 एक 10 आ गया। और सर 5,000 प्लस 1,400 6,400 आ गया। डायल्यूटेड ईपीएस बताओगे? वेरी गुड यार। अच्छा जी, अब मैं अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन करूं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, तो सर करंट ईयर 2010 है और लास्ट ईयर है 2009, ऐसा ही है? बेसिक, डाइल्यूटेड। बेसिक ईपीएस 2010 की कितनी थी, तो देख के बताओगे पप्पू? बेसिक ईपीएस 2010 की कितनी थी? 26.09। देख लें, 2010 ही है ना करंट? 11, सॉरी, 11 और 10 हो जाएगा ये। अच्छा जी, जल्दी से मुझे बता दो डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी थी 2011 की? डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी थी 2011 की? डाइल्यूटेड 21.47। वेरी गुड नामा। तो ये आ गया 21.47। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट ईयर 2010 में, 2010 में क्या ये दोनों ईपीएस रिपोर्ट हुई होंगी? क्या ये दोनों ईपीएस रिपोर्ट हो चुकी होंगी? लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर ये दोनों रिपोर्ट हो चुकी होंगी। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिपोर्ट होनी चाहिए या रीस्टेटेड रिपोर्ट होनी चाहिए? आप रीस्टेटेड। अच्छा, मैंने रीस्टेट करने का तरीका सिखाया है ना। लास्ट ईयर की ईपीएस को, लास्ट ईयर की ईपीएस को इस साल के बोनस फैक्टर के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा ही है? तो इस साल का बोनस फैक्टर था कितना? राइट एडजस्टमेंट फैक्टर 15/14.5, ऐसा ही है? तो क्या मैं 14.5/15 करूं? कितना आती है रीस्टेटेड ईपीएस? हाँ जी, 20.67। अच्छा जी, क्या मैंने राइट वाला बोनस का इम्पैक्ट ले लिया इसके अंदर? हाँ जी। और सर लास्ट ईयर जो मेरी डायल्यूटेड ईपीएस है 17.1875। तो आपका क्या ये मानना है जब बेसिक रिवाइज होगा लास्ट ईयर का, बेसिक के शेयर्स चेंज होंगे बोनस की वजह से, तो मेरी डायल्यूटेड के शेयर्स भी चेंज होंगे? हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं ना कि बोनस लास्ट ईयर इशू हुआ था, बोनस लास्ट ईयर इशू हुआ था, ऐसा है? तो सर मैंने क्या किया, 17.1875 इंटू 14.5/15। प्लीज आंसर बता दो इसका।
हाँ जी प्लीज आंसर बता दो। 16.6। हाँ जी, क्या इस साल के फाइनेंशियल्स में कुछ चीजें यूं दिखेंगी? इस साल के फाइनेंशियल्स में कुछ चीजें इस तरीके से दिखेंगी? बाबू क्लियर है ये? अगले सवाल पे चलें? हाँ जी चलें अगले सवाल पे। नेक्स्ट पास पेपर। ओके। चलें जी सर, आपके सामने वापस 17 नंबर का सवाल आ रहा है, तो जरा अच्छे से करके दिखाइएगा ये। नहीं ये है, देख के बताता हूँ, समर 2011 का, 11 या 12 का ये है। सारे पास पेपर करवा रहा हूँ ना। कल तो मैं करा रहा था लेटेस्ट जो पार्टिसिपेटरी वाला था, अब बाकी के कर रहे हैं हम। वालेकुम भाई, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक जानी।
वाह भाई, चंदन निकाल चुके हैं बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों। आगे बेसिक निकाली अभी। भाई चंद्र की बेसिक आ रही है 1.83। आप लोग क्या कहते हैं? अमीन की आ रही है बेसिक 1.99। चलें, डाइल्यूटेड भी निकालें आप। 1.9 नामा की भी आ रही है, ओके। चलें ये देख लेते हैं। आ जाइए सर, इस सवाल में क्या बोनस है या सिर्फ राइट है? 1.98, ओके। अभी देखते हैं। सर इस सवाल में सिर्फ राइट है। अच्छा, ये राइट कौन सी डेट पे इशू हुआ है? अगर मैं ईयर एंड देखूं तो 31 दिसंबर है। और राइट जो मेरा इशू हुआ है वो हुआ है भाई सितंबर में, 30 सितंबर को। 5 मिनट और दे दूं? चलो, पूरा कर लो सवाल, कोई इशू नहीं है, 5 मिनट और ले लो।
हाँ जानी, हो गया सवाल? चलिए जी सर, अब जरा आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मुझे राइट इशू हुआ है तो वो कौन सी डेट पे हुआ है भाई? 30 सितंबर। एक शेयर मार्केट में कितने का है बिफोर राइट इशू? हाँ भाई जीतो। 12.5 का। और जिसके पास एक शेयर होगा उसको कितने 20% लेंगे? और 11 पे 2.2। वेरी गुड नामा। ये आ गया 14.7 और ये आ गया 1.2। एक्स राइट प्राइस कितनी आ गई? 12.25। चलिए जी सर, फिर हमने राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लिया है यहाँ पे। 12.5 डिवाइडेड बाय 12.25। ये सीधा सीधा हिसाब किताब हो गया। बेसिक की वर्किंग कर लेते हैं। ओपनिंग शेयर जो है मेरे पास वो है सर 80 मिलियन। शेयर कैपिटल सॉरी 8 मिलियन है, ऐसा ही है भाई? 8 मिलियन है, ऐसा ही है भाई? 8 मिलियन पे ये वाला बोनस मिलेगा राइट वाला, इंटू 12/12 कितना आता है ये? 8.16। अच्छा जी, अगर मैं एक एक करके इवेंट्स देखूं तो इसके बाद सर शेयर ऑप्शंस हैं, कंपनी ने डिवेंचर भी इशू किए हैं। अच्छा जी, यानी इसके अलावा और कोई भी नहीं? अच्छा, कोई कन्वर्जन वगैरह तो नहीं है ना? कोई कन्वर्जन तो नहीं हुई ना ड्यूरिंग द ईयर? खाली अब सितंबर में राइट इशू हुआ है। 8 into 20% इंटू एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय 12.25 इंटू सितंबर 30 है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हो गए। 80 मिलियन है। नहीं जानी अमीन। इशू शेयर कैपिटल है 80 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा ओके, 80 मिलियन है, सही है सही है सही है। इट कंसिस्टेड ऑफ 80 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर, सही है। 80 मिलियन शेयर्स नहीं है, सही कह रहे हो। तो 80 मिलियन इंटू 20% इंटू 11 डिवाइड बाई 12.25 इंटू 3/12 कितना आ गया ये आंसर? 3.6। 8.16 प्लस 3.6 कितना आ गया? 11.76, ऐसा ही है भाई? ये 81.16 है ना? ओके। 81.6 है। 81.6 प्लस 3.6 कितना आ गया भाई? 85.2। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं। अब मैंने रखा है यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 130 मिलियन।
अच्छा, आप मुझे सब बच्चे एक बात बता दें, क्या मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं? और उस पे हमने डिविडेंड भी दिया कितने का? 5.75 का। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो 130 मिलियन है, क्या ये कंटिन्यूड ऑपरेशन का है या इसके अंदर जो है आपका डिसकंटिन्यूड का लॉस नेट हुआ हुआ है? नेट हुआ हुआ है, तो सर अगर मैं उस 150 के अंदर, यानी कितना अमाउंट है ये, 130 के अंदर 130 के अंदर अगर मैं 40 ऐड करूं तो 170 मिलियन आ गया। और 40 यहाँ नेगेटिव दिखा दूं? हाँ जी, 40 यहाँ नेगेटिव दिखा दूं? ओके। अच्छा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूं 5.75। वेरी गुड। अच्छा जी, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर रखूं तो कंपनी तो एक ही है, शेयर सेम रहेंगे, मैंने सिखाया आप लोगों को 85.2, और ये भी 85.2। ईपीएस कितनी आ गई? 1.93। और ये आ गया इसका लॉस का 40.85.2, 0.47। यही है भाई? यहाँ तक सही निकाल लिया था तुम लोगों ने? देखो यार, 17 नंबर यूं आ सकते हैं तुम लोगों के, 17 मार्क्स फौरन से आ सकते हैं तुम लोगों के। चलें जी सर। अब मुझे एक बात बताएं, क्या यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेबल एक है या मल्टीपल है? मल्टीपल है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, कोई मुझे बताएगा? रैंकिंग, वेरी गुड यार। यहाँ पे आ गया अर्निंग इम्पैक्ट, यहाँ पे आ गया शेयर्स इम्पैक्ट, ईपीएस इम्पैक्ट, और यहाँ आ गया रैंक। लाइन वाइज चलते हैं। सबसे पहला आ रहा है भाई हमारे पास ऑप्शंस। अच्छा जी, क्या ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस वेस्टेड है? अनवेस्टेड का मैंने सिखाना है आपको, जो वेस्ट नहीं हुए वो आज तक आया नहीं है, प्रोबेबली इस बार आएगा। सही है, तो वो मैंने सिखाना है आपको। ऐसा ही है। मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे मिलके, सर यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस डालूं तो अर्निंग्स का तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर अगर मैं देखता हूँ 25,000 शेयर ऑप्शंस हैं, ईच ऑप्शन अलाउ द होल्डर टू एक्वायर 120 शेयर एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 10। ऑप्शन ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं और मार्केट प्राइस एवरेज है 12। तो सर मुझे एक बात बताएं, 25,000 इंटू 130, 120 है, कितना आ गया सर? 3 मिलियन। वेरी गुड, 3 मिलियन आ गया सर। ये रहा, हमने 25,000 शेयर ऑप्शन पिक किए और उसको 120 से मल्टीप्लाई किया, 3 मिलियन। पर क्या मेरा मसला 3 मिलियन का है या 3 मिलियन भी फ्री वाले का? तो सर फ्री वाले ऐसे निकालेंगे ना, मार्केट प्राइस 12 माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, कितने आ रहे हैं? 0.5। वेरी गुड। सर इसका आंसर तो 0 है। ऐसा ही है, इसको सीधी सी बात है, रैंक 1 देना चाहिए, अभी मुझे पता है। अच्छा जी, इसके बाद सर ये डन हो गया। डिबेंचर इशू किए, कन्वर्टेबल इनटू 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। सही है भाई, क्या मैं यहाँ पे सीधा सीधा 6 मिलियन लिख दूं डिबेंचर का?
पर सर इसमें देखते हैं कि इंटरेस्ट का क्या चक्कर है। मुझे एक बात बताओ, कन्वर्जन ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स तो द इंटरेस्ट टू डिबेंचर्स 11 मिलियन है, पर क्या 11 मिलियन लूं या इसका भी आफ्टर टैक्स? 11 मिलियन का 65% कितना बनता है सर? 7.15। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही किया तुम लोगों ने। 7.15 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया? 1.19। 1.19 है ना? 7.15 डिवाइडेड बाय 6। ओके जी। इसके बाद ये भी पार्ट कर लिया। प्रेफरेंस शेयर इशू हुए हैं और सर कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर 4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। सर ये आ गया हमारा 4 मिलियन। इसके ऊपर रिटर्न कितना था भाई? 5.75। और कोई टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होगा। 1.4375। सर तो क्या मैं दूसरा रैंक, पहला रैंक इसको दे दिया, दूसरा रैंक इसको दे दिया और तीसरा रैंक इसको दे दिया, ऐसा ही है भाई? अब सर कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, जो डाइल्यूटेड ईपीएस निकलती है ना, वो सिर्फ कौन से ऑपरेशन की निकलती है? लिख के बताओ। डाइल्यूटेड ईपीएस कौन से ऑपरेशन की निकलेगी? बस सर सिर्फ कंटिन्यूड ऑपरेशन की, क्योंकि फ्यूचर में वही अर्निंग्स इंपैक्ट होंगी, बाकी कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। ऐसा ही है? तो सर मैंने क्या किया, यहाँ पे अर्निंग रखी, शेयर्स रखे, ईपीएस रखा और स्टेटस रख दिया। चलें जी सर। बेसिक के लिए मुझे जरा एक बात बताएंगे सर, बेसिक के लिए अगर मैं रखूं अर्निंग्स तो क्या 164.25 रखूं? और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 85.2। मेरी ईपीएस आ रही है 1.93। ऐसा ही सही? भाई अब मैं ऑप्शंस को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ उसको। ऑप्शंस में अर्निंग का कोई इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे है 0.5। तो सर ये रहा 164.25, ये हो गया सर 85.7। ऐसा ही है? कितनी आ गई सर? 1.92। 916 कर लेते हैं भाई। चलिए जी सर, इसके बाद क्या ऐड करूं उसके अंदर? डिवेंचर। डिवेंचर में 7.1 और सर 6। तो सर ये हो गया मेरा 91.7 और ये कितना हो गया? 164.25 प्लस 7.15 171.4। वेरी गुड नामा। चलें जी, ये भी बता दें। 171.4 डिवाइडेड बाय 91.7 1.86। क्या ये भी डाइल्यूटेड है? चलें जी, क्या इसके बाद भी चेक करें भाई? सर प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं आपके? 5.75 की अर्निंग्स हैं और ये कितने आ गए? 4। सर ये आ गया आपका 95.7 और 171.4 प्लस 5.75 177.15। कितनी आ गई ईपीएस? 1.85। अच्छा यानी सर ये भी डाइल्यूटेड है? तो सर क्या ये ईपीएस रिपोर्ट हो जाएगी? क्या ये ईपीएस रिपोर्ट हो जाएगी? अच्छा आप ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली बताओ, क्या आप लोगों से अब ऐसे ही आराम से हैंडल हो सकता है ईपीएस? हाँ जी।
बात थी सारी कॉन्सेप्ट्स की। चलें जी, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमारे 2 पास पेपर रह गए, वो भी मैं करा दूंगा, तो हमारी जान छूट जाएगी इससे। सही है। और फिर मैं वो वाला भी केस करवा दूंगा खुद बना के सवाल, क्योंकि आज तक आया नहीं है कि अगर ऑप्शंस वेस्ट नहीं हुए तो क्या ट्रीटमेंट होगी। सेट है, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। हमारा ईपीएस वैसे तो खत्म हो चुका है। सही है जी, अगली क्लास इसकी आखिरी होगी और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह IS 19 पे मूव कर जाएंगे। सेट है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।